यही बात करने के लिए आज का वर्कशॉप है। तो रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है? सबसे पहले रुद्र यानी शिवजी, अक्ष यानी आंसू। तो शिवजी जब कई सालों तक मेडिटेशन में चले गए थे, कल्पों तक उन्होंने तपस्या की, और जब वो उस मेडिटेशन से बाहर निकले तो वो उनके खुशी का आंसू निकला उनकी आंखों से, क्योंकि इतने साल जब वो मेडिटेशन में थे उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था अंदर से। तो जब वो आंसू धरती पर गिरा, उसने रुद्राक्ष का रूप ले लिया और रुद्राक्ष का पेड़ बन करके बहुत सारे रुद्राक्ष के फ्रूट हो गए। अब रुद्राक्ष को पहनने के बेनिफिट क्या है? देखिए, हमारी ऑरा को रुद्राक्ष प्रोटेक्ट करता है। अब ऑरा कैसे प्रोटेक्ट होती है? एग्जाम्पल, आप जब कहीं ट्रैवल करते हो, गाड़ी कोई और चला रहा होता है, आप सिर्फ बैठे होते हो, लेकिन 8 घंटे बाद में आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है, कई बार बीमार पड़ जाते हैं हम, क्योंकि हमने जर्नी की है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब मूव कर रहे होते हैं, मूवमेंट होती है, तो हमारी ऑरा कैसे होता है? वो पेड़ में फॉर्म होता है। और रुद्राक्ष 2 टाइप का आता है। एक होता है 5 मिलीमीटर से लेके 25 मिलीमीटर तक, छोटे छोटे बीड्स होते हैं। वो बीड्स इंडोनेशिया और जावा से आते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि काम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत उनकी एनर्जी कम होती है, तो वो बहुत लेट काम करते हैं, ना के बराबर काम करते हैं। और ओरिजिनल रुद्राक्ष होते हैं नेपाली बीड्स, जो 25 mm से लेकर के 20 mm से लेकर के 25 mm के बीच में रहते हैं। इनको कलेक्टर बीड्स कहा गया है। ये जो मैंने पहने हैं, ये 25 mm के हैं। जब हम इनको स्केल से मेजर करेंगे तो 25 mm इनकी ब्रेथ होगी। तो वो रुद्राक्ष होते हैं ओरिजिनल। शिव पुराण में भी जो रुद्राक्ष पहनने का वर्णन किया गया है, उसको नेपाली यानी आंवले के फ्रूट के बराबर रुद्राक्ष आपको धारण करना है। और रुद्राक्ष पे वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए। अगर बहुत हल्का रुद्राक्ष है तो वो प्लास्टिक और रेजिन का हो सकता है। तो कभी भी रुद्राक्ष को टेस्ट करना है तो एक्सरे लीजिए उसका। रुद्राक्ष आप पानी में डाल के, कई लोग टेस्ट करते हैं दूध में डाल के, तो वो उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं है। आपको मंदिरों के बाहर मिल जाएंगे कि ये देखो पानी में डाला, रुद्राक्ष डूब गया। बट आप उसका एक्सरे लेंगे तो ओरिजिनल रुद्राक्ष करता है। देन रुद्राक्ष आपको नेम, फेम, अबंडेंस देता है। ये राजा को रंग बना सकता है और रंग को राजा बना सकता है। रुद्राक्ष में इतनी कैपेसिटी होती है। रुद्राक्ष को आजकल डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको बीपी, शुगर है तो आप रुद्राक्ष धारण करो। रुद्राक्ष को रात भर पानी में डिप करो और उसका पानी पियो, तो आपका बीपी, शुगर और थायराइड ये कंट्रोल में रहता है। कौन सा रुद्राक्ष होता है वो मैं आगे बताऊंगी। रुद्राक्ष आपको अकाल मृत्यु से बचाता है, सडन डेथ, अननेचुरल डेथ। कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अभी कोविड हुआ तो सबकी अननेचुरल डेथ हुई। तो इन सबसे रुद्राक्ष आपकी रक्षा करता है, आपकी अननेचुरल डेथ नहीं होगी, क्योंकि ये ब्लेस्ड बाय शिवजी है। रुद्राक्ष पीस और हार्मनी लेके आता है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होते जाएगा रुद्राक्ष धारण करने के बाद में। आप अपने आप में एनर्जी फील करेंगे। जो डिसीजन मेकिंग पावर है, कई लोगों का वीक रहता है, उसमें वो स्ट्रेंथ लाता है। आपको कोई बुली नहीं कर पाएगा, कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं। आपके जो प्लैनेट्स के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं कि भाई किसी का मून कमजोर है, सन कमजोर है, गुरु कमजोर है, इसका भी इफेक्ट्स को रुद्राक्ष ठीक करता है। अगर रुद्राक्ष हम फुल फेथ के साथ क्लीन चाहिए, उसमें छेद नहीं होने चाहिए, कहीं से फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो वो रुद्राक्ष नकली मिलता है मार्केट में। और छोटे छोटे बीड्स तो हम रिकमेंड भी नहीं करते, क्योंकि उनमें बहुत कम पावर होती है। आप उनको सिर्फ जप करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हीलिंग के लिए रुद्राक्ष को यूज करते हैं तो वो आंवले के फ्रूट जितना बड़ा हो। ऑलिव फ्रूट होता है, एलियोकार्पस जेनेट्रस इसका साइंटिफिक नेम है। ये ऑलिव फ्रूट है, ये पेड़ में पाया जाता है। अब नेचर में कोई भी चीज है, आप आंवला खा रहे हो, आप गन्ना खा रहे हो, अगर आप लेडी हो तब भी खा रहे हो, तो रुद्राक्ष भी आप लेडी हो, जेंट हो, बच्चा हो, इवन न्यू बॉर्न बेबीज तक रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रुद्राक्ष हमने पहना है तो हम लेडीज हैं तो हम पहने या ना पहने। हाँ, ओनली एट द टाइम ऑफ पीरियड्स आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। आप 3rd-4th डे हो जाए पीरियड्स के, तब आप उसको पहनिए। और अगर आप वीक फील
पीरियड्स के समय, तब आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। लेकिन जब आपके पीरियड्स ओवर हो जाए तो वापस उसको गंगा जल से शुद्ध करके पहनिए, तो फिर रुद्राक्ष को पीरियड्स में भी पहना जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्राक्ष पहन लिए, अब क्या आप प्याज लहसुन और नॉनवेज ना खाएं? तो आप खा सकते हो बिल्कुल, लेकिन अब हम कॉन्शियस हो रहे हैं क्योंकि हम रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, तो हम परमात्मा के और करीब जा रहे हैं। तो अब अगर कोशिश कर सकें कि हम थोड़ा कम खाएं प्याज लहसुन या नॉनवेज, थोड़ा कम, और ऑटोमेटिक आप देखेंगे जब आप रुद्राक्ष पहनेंगे ना, आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी, ये खुद ब खुद होगा। तो कोई चीज कंट्रोल मत कीजिए, लेकिन जब आप धारण करेंगे आपको खुद को ही मन नहीं करेगा। दो मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष गोल नहीं होता, टेपर्ड सा होता है। ये मैंने पहना हुआ है, ये पूरा गोल नहीं है, हल्का सा टेपर्ड है। तो दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का प्रतीक है, शिव और शक्ति। तो जैसे मेल बॉडी में फीमेल हार्मोन्स पाए जाते हैं और फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, तो ये हमारे यिन यांग यानी मेल फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो जिन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, रात को नींद नहीं आना या टेंशन से पेट खराब हो जाना और मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम, कंसीविंग में प्रॉब्लम, ये सब जिन लोगों को रहती है उनके लिए सबसे बेस्ट होता है दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना। तो अगर किसी को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, आप उसको दवाई देने की जगह दो मुखी रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष, जिन लोगों के कुंडली में मंगल खराब है, बार बार एक्सीडेंट होता है, बीमार पड़ते हैं, गुस्सा बहुत तेज आता है, कैंसर के मरीज, इन लोगों को तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तीन मुखी आपका मंगल का प्रतीक होता है और इसमें अग्निदेव की कृपा रहती है। और आपका जिन लोगों का पेट में अल्सर होता है या फिर पेट बहुत खराब रहता है, एसिडिटी, गैस का इश्यू रहता है, वेट भी बैलेंस नहीं होता, थायराइड भी बढ़ जाता है, उन लोगों के लिए भी तीन मुखी रुद्राक्ष एक रामबाण उपाय है। देन चार मुखी रुद्राक्ष, ये सस्ते बीड्स आ गए, आपके तीन मुखी से लेकर के 6 मुखी बहुत चीप बीड्स हैं और ये नकली नहीं मिलते, नकली आपके मिलेंगे आफ्टर 7 मुखी। तो तीन मुखी रुद्राक्ष, चार मुखी रुद्राक्ष, इसका जो स्वामी होता है वो बुध होता है। तो बुध जहाँ आपको बात करने में प्रॉब्लम है या किसी बच्चे को हकलाने की प्रॉब्लम है, कुछ लोग होते हैं जो 4 लोगों के बीच बात नहीं कर पाते, अपनी बात को कहीं रख नहीं पाते, कई लोगों के इंस्टाग्राम वीडियोस कोई देखता नहीं है, तो उन लोगों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वो थ्रोट रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, थ्रोट चक्र को बैलेंस करता है। तो आपके बोलने की शक्ति, मार्केटिंग में जो लोग हैं या जिन लोगों को इंश्योरेंस का काम करना है, उन लोगों के लिए भी 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा कारगर सिद्ध उपाय है। रुद्राक्ष, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वो 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, जन्म से लेकर मरण तक। कोई डेथ बेड में भी है, अगर आप उसको रुद्राक्ष पहनाना चाहें तो 5 मुखी रुद्राक्ष बिना किसी से पूछे आप पहना सकते हैं। 5 मुखी सबसे, वो बोलते हैं कि राजा है रुद्राक्ष का, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। नॉर्मल में आप कोई पेड़ लगा देंगे ना तो 5 मुखी रुद्राक्ष उसमें हो जाएगा। तो रुद्राक्ष अगर कुछ भी नहीं समझ आता, 5 मुखी बेस्ट है। ये इविल आई प्रोटेक्टर होता है, इसको पहनने से आपको मेंटल शांति मिलती है, बीपी डायबिटीज कंट्रोल रहता है। यही वो रुद्राक्ष है जिसको रात को पानी में भिगो दो और सुबह उठ करके उसका पानी पियो, तो आपके सारे हार्मोन बैलेंस होते हैं, बीपी शुगर बैलेंस होता है। और इसका पानी भी लेकर के आप घर में छिड़क सकते हो सब जगह, जिसमें घर में नेगेटिव एनर्जी किसी के है तो वो दूर हो जाती है। तो 5 मुखी इज वेरी कॉमन, सबसे सस्ता होता है ये और इजीली अवेलेबल रुद्राक्ष। और सस्ता मतलब कितना सस्ता? सस्ता मतलब अगर आप कलेक्टर बीड ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया, तो ये आपको 1000-1100 तक का मिलेगा। और नॉर्मल बीड्स इसके तो 200-300 से भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बीड हमेशा आपको ऐसा लेना चाहिए, कलेक्टर बीड। इसमें 25 mm साइज का है ये, अच्छा बड़ा वाला। तो रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 21 मुखी में भी कॉमन बीड्स आते हैं सब में, और सब में कलेक्टर बीड्स आते हैं। नहीं, हाँ, सब में कॉमन करेंगे कि क्या रुद्राक्ष आपको क्या बेनिफिट देता है। तो सबसे पहले 1 मुखी रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला स्वयं शिव समान हो जाता है। उसके लिए लाइफ में कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं रह जाती है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, प्रॉपर्टी, नेम, फेम, मनी, सब कुछ 1 मुखी धारण करने वाला प्राप्त कर लेता है।
कॉमन बीड होकर के रह गया है, वो मिलता भी नहीं है। एक मुखी के 5 से 7 साल में 3 से 4 बीड होते हैं। उनमें से एक बीड धरती माता ले लेती है, एक बीड नेपाल का राजा ले लेता है और एक बीड को पशुपतिनाथ मंदिर में लड्डू के अंदर भर के प्रसाद में वितरण कर दिया जाता है। अब जो भाग्यवान होता है उसके हाथ में आता है वो एक मुखी रुद्राक्ष। और एक मुखी का सेलिंग नेपाल में पूरी तरह बैन है। अगर आप खरीदे या पकड़े बेचते हुए नेपाल में पाए गए एक मुखी रुद्राक्ष तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। तो एक मुखी अब ओरिजिनल मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल है उसको पाना। लेकिन अगर एक मुखी कहीं मिले तो ये आपके लिए आज से कोई बहुत प्रॉपर्टी खरीदने से भी ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि एक मुखी वैसा रुद्राक्ष है जो रक्त को राजा बना दे, उसमें इतनी शक्ति होती है। नेपाल में भी नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे बहुत फेक नहीं, वैसे उत्तर नेपाल में ही है। हाँ, नेपाली रुद्राक्ष ही ओरिजिनल रुद्राक्ष है। इंडोनेशियन और जावा एक मुखी मिल जाता है इजीली। तो अगर आपको एक